में जंतुओं में पोषण के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा कुटपादों के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, छोटे छोटे जीव छिपकली, बिल्ली, चूहा, सांप ये भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य में पाचन कैसे होता है। हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख भाग है मुख, माउथ, ग्रास नली यानी ऑइसोफेगस, आमाशय, स्टोमैक, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इस चित्र में दिख रहे ऊपर लंबे नलिका रूप ग्रास नली है, जो आगे चलकर हमारे थैले नुमा चौड़ा आमाशय में मिल जाते हैं। ये हमारा आमाशय है जो ब्लू रंग में दिख रहे हैं। ये आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा ठहरता है और ये पाचक रस मिल जाने के बाद भोजन इसमें लंबे समय से पचता है। ये आगे जाके ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में मिल जाते हैं। ये ब्लू रंग का दिख रहा छोटी आंत है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। यहाँ पर भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। ये आगे बड़ी आंत में मिल जाती है। ये ब्लू रंग में दिख रहा भाग बड़ी आंत है। ये नामांकित चित्र को आप अपने नोटबुक में उतारिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। हमारे पाचन तंत्र के स्वच्छ नामांकित चित्र अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पाचन तंत्र में आमाशय और छोटी आंत के बीच ग्रहणी में यकृत आके मिलते हैं। हमारे भोजन का प्रक्रम मुंह से शुरू होता है। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। ये सभी दांत हमारे भोजन को मुंह पर चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और ये भोजन को पचने में मदद करता है। ये सभी दांत हमारे मुंह में इस प्रकार से होते हैं: सामने कृंतक होते हैं, उसके बाद रदनक और अंदर अग्रचर्वनक और सबसे अंत में चर्वनक होते हैं। हमारे पाचन तंत्र के ये जटिल प्रक्रम को समझने के लिए हमें मुंह से शुरू करना है। हम भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह से करते हैं। मुंह से ये लंबे नली होके हमारे आमाशय में पहुंचते हैं। ये लंबा नली को हम ग्रास नली कहते हैं। ये आमाशय में आके मिलते हैं। आमाशय से छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से होते हुए मलाशय होते भोजन निकलते हैं। ये हमारा यकृत है। यकृत के नीचे हरा रंग का पित्ताशय है और एक अग्नाशय है जो ग्रहणी में मिलते हैं। या अग्नाशय से अग्नाशयिक रस हमारे भोजन में मिल जाते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। हमारे छोटी आंत के अंदर रसांकुर भोजन का पाचन में मदद करते हैं। यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। यहाँ छोटी आंत से भोजन आगे बड़ी आंत होते हुए उत्सर्जन होता है। ये एलिमिनेशन हमें बताता है कि भोजन किस तरह से आगे बढ़ता है और हमारा उत्सर्जन का प्रक्रम चलता है। तो प्यारे बच्चे, ये पाचन तंत्र के हम प्रमुख भागों को बढ़िया से समझ गए। ये ब्लू रंग का दिख रहे आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत। अब संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि हमारे मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। जहाँ लार का स्राव होता है, लार में एंजाइम होता है एमाइलेज।
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं जो भोजन को छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। हम भोजन को चबाते हैं और ये भोजन ग्रास नली से आमाशय में जाता है। आमाशय में जठर रस निकलते हैं जो वसा और कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप को सरल रूप में बदल देता है। ग्रहणी के पास यकृत, अग्नाशय तथा पित्ताशय से पाचक एंजाइम आंत में मिलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण के लिए छोटी आंत उत्तरदायी है। छोटी आंत के अंदर अंगुली नुमा उभार होता है जिसे रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के अवशोषण करने में मदद करता है। भोजन का पाचन संपूर्ण छोटी आंत में हो जाता है। ये आगे चलकर बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है और बचे हुए भोज्य पदार्थ जो बेकार है वो मलाशय में जमा होते हैं। भोजन के पूर्व ही नहीं, बार बार हाथ धोते रहिए। धन्यवाद।